तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम चलते हैं मैथ के सेट 1 के क्वेश्चन पे। तो आप लोग को पता होगा कि हमारे चैनल पे मैथ, साइंस, सोशल साइंस ये तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन उपलब्ध होंगे और वीवीआई क्वेश्चन होंगे क्लास 10 के एग्जाम के लिए। आपको 15 सेकेंड दिए जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन को सोचने के लिए, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे और क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप उसको अच्छी तरह से बना पाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। आप इंफॉर्मेशन को जरूर पढ़ें, आगे हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 7/20 का दशमलव प्रसार क्या है। 7/20 का दशमलव प्रसार क्या होता है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/20 इज। अशांत, शांत, आवर्ती, इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर आना चाहिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है। 7/20 का दशमलव प्रसार 7/20 का दशमलव प्रसार। देखिए आपका टाइम ऑफ होता है और 7/20 का दशमलव प्रसार देखिए शांत होगा। शांत होगा कैसे होगा। देखिए अगर बट्टे में 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर n या 2 पे पावर n गुना 5 या 5 पे पावर n के रूप में रहता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत रहता है। इसका हर का जब गुणनखंड करिएगा तो यह होगा 2 पे पावर 2 गुना 5, इस रूप में आता है, इसलिए यह शांत होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है पाई 1 है। आप जानते होंगे, आप कभी पढ़े होंगे 22/7 परिमेय संख्या है, परिमेय है। लेकिन पाई क्या है। पाई जब रहेगा तो उसका मान, निश्चित मान अभी तक कोई नहीं निकाल सका है। 3.14 रखते हैं अपना लोग, तो इसलिए यह होगा अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का मौशो 15 है, लौशो 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपका टाइम स्टार्ट होता है। दो संख्याओं का मौशो 15, लौशो 105, एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपको पता होगा क्या हुआ। आपको पता होगा जो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो क्या कहता है, उनमें से एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या क्या होगी। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, अब बट्टे ये होगा। तो 5 तिया 15, तो 5 तिया 15 और 3 से इसमें गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा। 5 तिया 15, 10 तिया 30, 31। सी नंबर, आपका सी नंबर सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बात करेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या निम्न में कौन है, आपको जांच करना है एक एक करके। देखिए 9/16, 16 का रूट 4 निकलता है, ये तो परिमेय हो गया। 3/5 देखिए अपरिमेय है ना, ये 3/5 अपरिमेय है। ये देखिए 1/10 हो जाएगा, ये 6/8 हो जाएगा। 6×36, 8×8 64, इसलिए ये होगा बी नंबर, बी इज राइट आंसर। इसमें आपको टाइम नहीं दिए काहे कि क्वेश्चन बहुत हल्का था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। आप इस पे टाइम ले सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है। निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, तो आप बताइए द्विघात समीकरण कौन है। आपका टाइम ऑफ होता है और आप जानते हैं
कि द्विघात समीकरण में रूट में कुछ नहीं आ सकता, तो इसलिए तो पहले ये कट गया। दूसरा, अब बट्टे में भी नहीं आ सकता, ये भी कट गया, कट गया। ठीक, अगला देखिए सी में क्या है, 4x³ अधिकतम घात 3 है, ये तो त्रिघात हो गया, ये भी कट गया। इस पे आप गौर कीजिए जरा, जब हम करेंगे हर का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 बराबर 2x हो जाएगा। तो 2x को इस बगल करेंगे तो x² माइनस 2x हम प्लस 1 इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आप समझ गए होंगे उम्मीद है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है 188/220 का सरलतम रूप क्या होता है। तो इसका सरलतम रूप किसे कहते हैं, जब एचसीएफ का एक हो, अंश और हर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ एक होता है, तब वह होता है सरलतम रूप। देखिए आपको एक बात बताता हूं, ये देखिए 5 वाला तो कट जाएगा पहले, ये 5 वाला होगा नहीं। दूसरा है ये 91 और 110। तीसरा, या इसको काटिए, 220 कटेगा 2 से 9, 91/110। देखिए और कटता है किसी से, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए हो जाएगा 91/110। ठीक ना, 91/110। अगला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। देखिए आपका टाइम ऑफ होता है। और जानते हैं आप, द्विघात समीकरण के शून्यकों की संख्या अधिकतम 2 होती है। द्विघात समीकरण की शून्यकों की संख्या, त्रिघात होगा तो अधिकतम 3 होता है, द्विघात होता है तो 2 होता है। सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम, किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप लिखें। पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप, देखिए सबसे पहले हम लेंगे p एक इंटीजर होना चाहिए। देखिए 2p + 1, 2 गुना 1 + 1, ये तो हो जाता है, आपको विषम संख्या आ जाता है। आप p का मान कुछ भी रखिए, 2 गुना p का मान 2 रख दिए, 4 + 1 5 आ जाता है। 1 रखिए, 2 गुना 1 + 1 3 होता है। देखिए ये तो इंटीजर क्या कहते हैं, विषम पूर्णांक हो गया, और किसी कोई नहीं ना है, इसलिए यही आंसर होगा 2p + 1। 2p + 1 इज राइट आंसर। 2p + 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, किसी O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं PR और PS खींची गई है। PR 8 है तो PS क्या होगा। देखिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। किसी O वृत्त P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, तो PR और PS। अब आपका टाइम अब देखिए आपका क्वेश्चन के अनुसार देखिए क्या हो जाएगा। ये एक वृत्त है, ये कोई P बिंदु है, यहाँ से 2 स्पर्श रेखा खींची गई है। आप जानते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। अगर PR ये S है, PR होगा 8 सेंटीमीटर तो PS 8 सेंटीमीटर होगा, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हुए चलते हैं। यदि अल्फा, बीटा और गामा त्रिघात बहुपद का शून्यक है, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या हो जाएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो आपका सही आंसर होगा C/A। C/A इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हुए चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दो रेखीय समीकरण
कालेख समांतर रेखाएं हैं तो समीकरण युग्म का एक हल होगा, दो हल होगा, अनगिनत हल होगा, कोई हल नहीं। देखिए समांतर रेखाएं होता है जब, तब क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। जब एक ही रेखा पर हो, संपत्ति हो, तब क्या होता है, अनेक हल होता है। जब एक प्रतिच्छेदी रेखा बनाए तो केवल एक हल होता है। अगला है बहुपद 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8 के शून्यकों का योग होगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का दिखाते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, गामा बराबर तो क्या होता है बी बाई ए अर्थात -5/2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। समीकरण इतना का मूल की प्रकृति क्या होगी। देखिए मूल की प्रकृति क्या होती है, इसको उस बगल ले जाइए, 9x² -1 उस बगल जाएगा तो हो जाएगा बराबर 0 है, उस बगल हो जाएगा तो x² बराबर 1/9 x² बराबर क्या है 9x² -1 बराबर 0, तो x² बराबर हो जाएगा 1/9, तो x बराबर प्लस माइनस रूट 1/3। तो देखिए मान जो है वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक हो असमान होगा, कहीं d 0 नहीं ना होगा इसलिए। अगला, यदि ABC और PQR दो समरूप त्रिभुज है, कोण A बराबर 42 डिग्री, कोण R बराबर 80 डिग्री, कोण B बराबर क्या हो जाएगा। देखिए ABC दो त्रिभुज है, ABC एक A है, एक ABC है, एक PQR है। कोण A दिया हुआ है 42, ये है 42 और कोण R है 80, तो ये भी 80 हो जाएगा। 80 प्लस 42 कितना हो गया 122। 180 में से 122 घटाइए कितना हो जाएगा, 180 माइनस 122 कीजिएगा कितना हो जाएगा 58 डिग्री इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक और क्वेश्चन बचा है। बहुपद x² - 5 का शून्यक है तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। बहुपद x² - 5 का शून्यक होगा, क्या होगा, तो आपका टाइम अप होता है। देखिए ये ये होता है x² - 5 बराबर 0 करेंगे, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 5, तो एक बार प्लस में रूट 5, एक माइनस में रूट 5, ये होगा आपका राइट आंसर, ये राइट आंसर होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उससे जुड़ के आप इस क्वेश्चन का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।